मैंने पहले भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं वो क्या काम करता है उतनी डिटेल से नहीं बनाऊँगा। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूँगा। उस शेयर का नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड। इस शेयर के बारे में मैंने पहले भी कहा हुआ था कि यह एक ऐसा शेयर है जिसको बूम होने में भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब इसका टाइम आएगा तो छप्पड़ फाड़ कर देगा। हाँ, और रही बात आज की जो 18% से 20% के भी चल रहा है, अभी मार्केट करंटली है, अभी चल ही रहा है, इसमें तो हो सकता है या और भी जाए, फिर इससे थोड़ा बहुत करेक्शन आके कम में मिले, तो यह मार्केट इनके बाद पता चलेगा। लेकिन इसके बूम होने के लिए पहले ही मैंने बता चुका था कि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें जब लोगों को तकलीफ आता है ना, तकलीफ का मतलब है कि मेडिकली रूप से, तब ये शेयर है जो बूम अच्छा खासा होता है। जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, मार्केट को पता है कि कोरोना के पीरियड में क्या बिकेगा, वैक्सीन बिकेंगे, सबसे बड़ा ज़्यादा क्या मास्क। हम पहले मास्क की इन चीज़ों को जानते नहीं थे, लेकिन एक छोटा सा मास्क जो है अरबों खरबों का वहाँ पर आपको जो है व्यापार दे के दिया है ना। इससे कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। और रही बात दूसरी की, जो सिंकम फॉर्मुलेशन कंपनी है ना, वह जो दवाइयों की पैकेजिंग है उसके बारे में काम करता है ना। उसको बनाता है, खुद बेचता है और दूसरों को भी देता है, दवाई बना के उसको पैकेजिंग करता है। तो मार्केट को पता है कि भाई कोविड आ रहा है तो हाँ, इसका डिमांड बढ़ेगा तो भाई इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स करेगा बहुत ज़्यादा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे शेयर भी यहाँ पर, शेयर का प्राइस भी यहाँ पर ग्रोथ मिलेगा। मानता हूँ कि कंपनी में है ना, हर कंपनी में किसी न किसी माइनस पॉइंट होता है, लेकिन जो ह्यूमन नेचर है और साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है वो सभी चीज़ों को दरकिनार कर देता है। इसका कितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए या फिर कोई चार्ट पैटर्न देख लीजिए, जब आपका ह्यूमन नेचर साइकोलॉजिकल फैक्ट चलता है ना, तो यह सभी चीज़ें किनारे हो जाता है और साइकोलॉजिकल फैक्ट ही यहाँ पर काम करता है, जो कि आज इसमें पूरा किया हुआ है। क्यों? डिमांड बढ़ने वाला है, यही लोग सभी सोच रहे हैं और सोचना वाजिब भी है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से कोरोना के लिए आगे फैसला लेने की उम्मीद है, उससे क्या है, मास्क का डिमांड तो सबसे पहले तो वही बढ़ेगा, ठीक है, बाद में दुनियादारी बढ़ेगा ना। दवाई वगैरह का जो है सभी स्टॉक में रखने लगेंगे, स्टॉक बढ़ेगा लोगों का। तो ये ऐसे कंपनियां जिसमें है ना, लोगों को क्या दवाई बनाने की पैकेजिंग चाहिए तो हमसे ले लो भैया, सिंकॉम कहता है दवाई चाहिए तो हमसे ले लो भैया, खुद ही बनाते हैं। यह और भी सारे जो है ना, यदि कहा जाए तो एक्सपेरिमेंटल करता ही भी रहता है। तो और इसके और भी कई सारे काम है जिसके बारे में भाई उसको पूरा बताऊंगा तो आपको फिर से एक लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब रही बात कि इसमें एंट्री भी करना है कि नहीं करना है, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आपको इसमें एंट्री ले एग्जिट ले, ये आपका डिसीजन है। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होगा। हाँ, बशर्ते इतना है कि आप पिछला हिस्ट्री आप देख सकते हैं, और यहाँ हिस्ट्री देखने का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री की तरफ फॉलो करें, बस ये देखें कि आगे क्या हो सकता है। इमेजिनेशन, देखो भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, ना मैं नहीं कर सकता, ना आप भी नहीं कर सकते, लेकिन एक इमेजिनेशन होता है कि हाँ, आगे का यदि पीरियड भयावह होता है, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा ना हो, भगवान से दुआ करता हूँ कि वो भयावह स्थिति ना हो, लेकिन यदि हो जाता है तो उसमें भी हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मतलब नेगेटिव में भी पॉजिटिव, जैसे कि कीचड़ में कमल फूलता है ना, नेगेटिव में पॉजिटिव, बस उसी प्रकार से हमको भी अपने पोर्टफोलियो पे, शेयर पर यह देखना है और इन शेयरों पर नज़र रखना है, और साथ में साथ इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि केवल नज़र रखने से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो है इसमें टाइम पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि इसी शेयर पर नहीं, हेल्थ केयर के आज जितने भी शेयर हैं उसमें अच्छा खासा बूम है, और सबसे ज़्यादा बूम किस में आया हुआ है, ये आया हुआ है आपको जो है सबसे ज़्यादा आया हुआ है इसी में, सिंकॉम फॉर्मुलेशन में, जो कि 19-20% तक गया हुआ है। अभी चल रहा है या 18.84% का यहाँ पर इसमें ग्रोथ चल रहा है। हो सकता है मार्केट जो है अप डाउन 3:30 बजे तक इसमें पता चलेगा कि कितना अप होता है और कितना डाउन होता है उस टाइम पे। और उसी प्रकार से मैंने कुछ दिन पहले ही ये भगवती ऑक्सीजन के बारे में भी बताया था कि जैसे ही कोरोना का जो पीरियड बढ़ता जाएगा, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड का शेयर जो है वो भी बूम होते जाएंगे, है ना। रोज़ होगा ऐसा नहीं है ना। आपको मैंने 36-37 रुपये के आसपास में बताया हुआ था कि यह जो है बूम होने के चांसेस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जानते हो चाइना का जो हाल है, उस पर जो है घबराया हुआ पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ है ना। तो उस पर जो है आपको पहले से एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो भारत सरकार वही कर भी रहा है। और एक्शन रह के यदि कोरोना पीरियड का, यदि कोरोना का बढ़ता है आपका केसेस, तो यह तो है कि भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड का शेयर का दाम बढ़ेंगे। वो कितना बढ़ेगा, वो जो साइकोलॉजिकल इसके फैक्ट का, और कितना इनको डिमांड मिलता है, कितना ये सेल करते हैं और कितना इनको प्रॉफिट होता है, उसके नज़र पर रहेगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये पिछली बार के 90, 100, 150 ऐसा जाएगा कि आप अरे 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, या फिर कम भी हो सकता है। ये केवल है इनके डिमांड और सप्लाई के बीच में, और यह कैसा अपने आप को जो है इसको अपना स्टेबल रख सकता है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा कि यह केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है यह वीडियो। आप दोनों शेयरों पर नज़र रखें, और आपको यदि कहीं लगता है कि इन्वेस्ट करना, खुद से आपको जो एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्ट आप करिए, है ना, और अच्छा खासा मोटा पैसा बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।